हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और हैप्पी रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं लेकिन हमको लड़ना पड़ता है उस मुश्किलों से और तभी हम जीत जाते हैं, वरना हम हार जाते हैं। और कोई भी नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी में वो हार जाए। अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में हैं अपनी लव लाइफ या अपने रिश्ते को लेकर, तो आज हम इस टैरो कार्ड रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आपके रिश्ते में क्या होगा। इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे इस रिश्ते में क्या होगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी। तो पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को सुनिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। और आपके पार्टनर चाहे लड़का है लड़की है, दोनों के लिए रीडिंग होता है। चले, पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें मुझे प्लीज। आर्कएंजल माइकल मुझे हेल्प करें। हर हर महादेव। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। ओके, जजमेंट। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ओके, या पछता रही है, लड़का लड़की दोनों के लिए। अपनी गलतियों के ऊपर इनको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि उनसे गलती हो गया और वापस आना चाहते हैं। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। दोनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं। ये इस तरीके से एनर्जी बता रहे हैं पर्सन के ना कि भले वो अभी आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक ही रखा है, बहुत टाइम से बातचीत ही नहीं हुई है, बहुत टाइम से फ़ोन कॉल आया भी नहीं, लेकिन फिर भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं ऐसे इस टाइप के रिश्ते से कि आपका फ्यूचर होगा। तो यस, आगे फ्यूचर होगा। क्योंकि जब जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, जो चीज़ें हम सोचते हैं वो धीरे धीरे वही चीज़ें होने लगती है। तो जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, और वो अगर पॉजिटिव कनेक्शन है, जैसे कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ओके, या सोलमेट कनेक्शन है, तो वो हो जाता है। कार्मिक कनेक्शन में नहीं, वो आपको चुकता करना ही पड़ता है। कार्मिक रिलेशनशिप, यहाँ पर बहुत से लोगों की, आज जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके एक सोलमेट और बहुत टाइम से रिश्ते में होने की संभावना नजर आती है। मतलब बहुत सालों से, बहुत महीनों से आप रिश्ते में हो और अभी रिश्ता खराब हो सकता है, या फिर कुछ हो गया, उनकी तरफ से कुछ गलती हो गई, आपकी तरफ से कुछ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इन्होंने नहीं समझा था, तो आज समझ रहे हैं। जजमेंट कार्ड इज वेरी 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 पॉजिटिव। ये एक नया ट्विस्ट आपके रिश्ते में और आपके पार्टनर की तरफ से आपके टुवर्ड्स वापस आने की एक न्यू एनर्जी मुझे दिखाई देती है। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कि पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। ओके, ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको वो प्यार, आपको वो इज्जत देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, या इस पर्सन ने कभी आपको दी ही नहीं। क्वीन ऑफ रॉड्स, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एज एज डिफरेंस है, एज गैप है, काफ़ी एज गैप हो सकता है, 10-15 साल का हो सकता है। ओके, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में 10-15 साल छोटे हैं, 8 से 15 साल छोटे हैं, या फिर आप उनसे 8 से 15 साल छोटे हो सकते हो। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, मतलब ऐसे रिश्ते में भी प्यार होता है। रिश्ता कभी भी जब आप जोड़ते हैं, या प्यार, लव, कभी एज नहीं देखते, आपका एज क्या है तो मैं प्यार करूंगा, ऐसा कोई होता नहीं है। तो यहाँ पर इस पर्सन को आपकी खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही है, आपकी पॉइस अट्रैक्ट कर रही है, आपकी आपकी हर चीज़ इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है, तभी तो रिश्ता बनता है। कोई अट्रैक्शन नहीं है तो वो रिश्ता नहीं बनता है। फिर वो मतलब ही नजर आता है। ये मतलब ही रिश्ता नहीं है, ये असली रिश्ता है कि पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो पछतावा, मुझे लगता है, नजर आता है। और आपकी तरफ से एनर्जी आती है कि आपको ये लगता है कि हर कोई आकर आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ायदा उठाकर चला जाता है या चली जाती है। सच्चा प्यार आपको कभी नहीं मिलता है। ओके, देयर इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये कार्ड यही कहता है कि आपकी प्यार की जीत हो रही है। ओके, सो यहाँ पर सबके लिए नहीं हो सकता कि एज डिफरेंस है, आप एक जैसे एज के हो सकते हैं, दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, ओके, दोनों सिंगल भी हो सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में ये टैरो रीडिंग जो होता है सभी सिचुएशंस के लिए होता है। तो अभी कमेंट मत कीजिए कि वो मेरे एक्स हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे वाइफ, सबके लिए रीडिंग है। ओके, सो ये पर्सन आज आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। 6-6 की एनर्जी देखिए यहाँ पर, मतलब एक फायर साइन, एक डिसीजन आपके टुवर्ड्स, और आपका प्यार इनको खींच रहा है कि जाकर मिलना है, जाके रिश्ता ठीक करना है। मतलब कल तक इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पड़ी थी, अपनी धुन में
चल रहे थे आज वो अटके हुए नजर आते हैं। ओके, हर्मिट की एनर्जी आई है, अटके हुए नजर आते हैं। मतलब इंसान को एक हद तक ऐसा लगने लगता है ना कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही हूँ और कि मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन जिसकी भी गलती हो या ना हो, आगे आपको स्टेप करना ही पड़ेगा, आगे आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा अगर उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। जो कि आपके पर्सन अभी तक जो रुके हुए थे ना एक ही जगह पर आपसे दूरियां बनाकर, उनको रास्ता दिखाई देगा। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का वही आ रहा है कि अप्रोच करेंगे आपको, डेफिनेटली अप्रोचिंग एनर्जी है। ओके, द हैंगमैन और फोर ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त इस पर्सन को कुछ चीजें जरूर सता तो रही है, जरूर परेशान कर रही है। ओके, खुश नहीं है वो पर्सन, उल्टे लटके मतलब खुश नहीं है। तीनों कार्ड्स नेगेटिव एनर्जी, नो स्माइल। यहाँ पर पर्सन ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इनको कुछ चीज़ें अभी भी तकलीफ दे रहे हैं, शायद वो खुद की नज़रों में गिरे हैं तभी तकलीफ ही होगी। आपने उनका दिल दुखाया है तभी उनको तकलीफ हो रही है। आपसे उन्होंने कुछ बातें छुपाई है तब उनको तकलीफ हो रही है। आपने छुपाई थी और उनको पता चला किसी और से, तब भी यहाँ पर तकलीफ ही मुझे नजर आती है। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो है हाई प्रीस्ट्रेस। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आपने उनसे कुछ चीज़ें छुपाई है। वही मैंने कहा ना, हाई प्रिस्टेस यानी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यस प्यार है, वो समझ सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में। आपके टुवर्ड्स से कुछ क्लैरिटी नहीं है, उनके टुवर्ड्स से कुछ क्लैरिटी नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। जो कि आने वाला वक्त आप दोनों में बैलेंस लेकर जरूर आएगा। मतलब ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो सफ़र है, आपको लगता है कि बहुत बेकार सफ़र है, ये नहीं होगा। होगा आपसे, आप ट्राई करेंगे तो सब कुछ होगा। ओके, आपको कोशिश करनी होगी, आपके पार्टनर को भी कोशिश करनी होगी, दोनों को मिलकर इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करनी होगी। एक साइड से नहीं होगा। आप ये सोचते हो कि पार्टनर आपके पीछे पीछे आए, ये नहीं हो सकता। आपको भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि यस आपके दिल में भी नफरत नहीं है, प्यार है, तब ये सारी चीज़ें संभव है। आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आए हैं, मैंने पहले कहा 6 की एनर्जी क्लेम कीजिएगा। 12 नंबर या 3 नंबर लकी है, 2 नंबर लकी है। ओके, 13 नंबर 11 नंबर भी लकी है और 20 नंबर एनर्जी 2 की एनर्जी भी आई है और 6 की एनर्जी भी आई हुई है। राशि की बात करें तो यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, पाइसेस और कैंसर राशि बहुत स्ट्रांग है। चलिए देख लेते हैं इस डेक से आगे इस रिश्ते में क्या होगा और इस वक्त क्या चेंज आ सकता है दोनों के रिश्ते में। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है माइंड। ओके, क्योंकि जो आप सोचते हो या जो आपको लगता है या जो आपके मन में आता है, कहीं ना कहीं वही आप मैनिफेस्ट करते हो। ओके, सो अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। यहाँ पर इस वक्त मुझे लगता है आप चारों तरफ से जैसे कि घेरे हुए हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको रास्ता नहीं दिखाई देता। आपको ऐसा लगता है कि उठकर कहीं चला जाऊं या चली जाऊं सब कुछ छोड़कर, ऐसा भी आपको मन में आता होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, आपको डटकर सामना करना है। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है। यहाँ पर इस वक्त पर्सन का भी मूड अच्छा नहीं है। बहुत सारे सवाल वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको भी आपको भी, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है। नेक्स्ट, द क्रिएटर। देखिए आपके हाथ में होती है आपकी जिंदगी, आपको किसके साथ बितानी है। ओके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड। आपकी लाइफ भगवान ने आपको दी है, ईश्वर ने, तो उसका आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। आप अपनी लाइफ को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, सही रास्ते, गलत रास्ते पर, सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वही नज़र आता है कि धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी में आ रहे हो और आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। आपके पर्सन की भी, दोनों की चक्रास बैलेंस में आएंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। ओके, मोरालिटी, बहुत कुछ हुआ है उतार चढ़ाव इस रिश्ते में, और उसमें से जब आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं ना, तो आप और स्ट्रांग बन जाते हो लड़ने के लिए कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी सहन कर लिया, इसको भी मुझे पचाना है, इससे भी मुझे लड़ना है। लड़ लड़ कर आप जीत की तरफ हासिल होते हैं, कामयाबी की तरफ आप चल पड़ते हो। तो ये यहाँ पर मॉरलिटी, बहुत कुछ सिखा गया है आपको और आपके पार्टनर को इस रिश्ते में, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता मजबूत होने के चांस। इंटेंसिटी, ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स और इंटेंसिटी, ये कहते हैं कि जो एक्शन अभी होगा वो अचानक होगा, इंटेंसिटी के साथ होगा, अभी कोई टाइम पास नहीं होगा। इस पर्सन के दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है, क्लैरिटी के साथ वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में और भी गहराई मुझे नजर आती है। ओके, देयर इज सिक्रोफेनिया, ओके, सीजोफेनिया।
दिस कार्ड सेज, ये कार्ड यही कहता है कि इस पर्सन को लगता है ना कि अगर इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, आपको वो जीतना चाहते हैं, आपके साथ वो रिश्ता चाहते हैं, तो एडजस्टमेंट करनी होगी दोनों तरफ से। सिर्फ वो अगर आपको ही कह रहे थे कि तुम एडजस्ट करो तो नहीं होगा, उनको भी आपके साथ एडजस्ट करना होगा। इक्वल गिव एंड टेक नहीं तो रिश्ता कामयाब नहीं होता है। एडवेंचर का कार्ड यही कहता है कि आगे आपके जीवन में जो रंग आपने देखे, इंद्रधनुष के रंग जो मिसिंग है आपके लाइफ में, आपको लगता है कि मेरी लाइफ तो खाली है, ऐसी है वैसी है, नहीं, आगे बढ़ते जाइए। फिर से एक रीस्टार्ट मुझे दिखाई देता है। ओके, प्रोजेक्शंस, कहीं ना कहीं यही बदलाव है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को गलतियां दिखाई देती है। मतलब कल तक वो आपको बता रहे थे कि तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से हुआ, एक दूसरे को जो आप इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, वो आज कहने की लगता है, आपको भी लगता है, उनको भी लगता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं ऐसा करता या ऐसे करती तो ये चीज़ें नहीं होती। सो दिस इज प्रोजेक्शन, अपनी गलतियों के ऊपर एहसास होना और उसके बारे में सोचना। नेक्स्ट इज द रिबल। यहाँ पर ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि पर्सन को कुछ गलत फहमी थी आपके बारे में और उसकी वजह से रिश्ता बहुत कड़वा हो चुका था, लेकिन वो गलत फहमियाँ दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जैसे कि कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर परेशानी है तो उसका इलाज करना होगा, उसका ढूंढना होगा ना, जड़ तक जाना होगा। सो ये चीज़ें नज़र आती है कि इस आपको पाने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि वो रेडी है अभी इस वक्त। ओके, सो अभी जो आए नंबर 4 वेरी पॉजिटिव, एट द सेम टाइम नंबर 2 एक बैलेंस को बता रहा है। देखते हैं इस डेक से पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर की सीक्रेट, स्ट्रेस में है पर्सन। ओके, टेंशन, इनको लगता है कि अभी वो बात करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएंगी, या लड़ाई हो चुकी है तो उस बात को लेकर भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिखाई देते हैं। चेजिंग, हो सकता है कि पर्सन आपको चेज नहीं कर रहे थे या आप उनको चेज नहीं कर रहे थे, लेकिन आने वाला वक्त वही नज़र आता है कि डेफिनेटली चेजिंग एनर्जी होगी। केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जब से आप मिले हो, जो खुशी, जो अपनापन उनको महसूस हुआ है, जो अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स, वो किसी और की तरफ शायद ही उनको हुआ होगा। सो ये एक सीरियस रिलेशनशिप आप दोनों का, मुझे जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, डेफिनेटली एक सीरियस रिलेशनशिप है। कमिटमेंट मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो, अगर कमिटमेंट देकर वो मुकर गए थे तो आगे बढ़ेंगे। मैरिज, बहुत से लोगों, अगर सिंगल्स हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं या सेकंड मैरिज, जो भी है, मैरिज पॉसिबिलिटी है। वादा किया है पर्सन ने आपको, उसको वो सोच रहे हैं कि मुझे निभाना है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी वो आवाज़ सुन पा रहे हैं। आत्मा जुड़ी होती है, शरीर से इंसान दूर चला जाता है, लेकिन आत्मा जो होती है ना, वो जुड़ी होती है रिश्तों में। सोलमेट्स हो, क्या बात है, आप दोनों सोलमेट्स हो, इसीलिए तो वो आत्मिक कनेक्शन है। सोल यानी आत्मा, मेट्स यानी कि पार्टनर्स, तो यहाँ पर आत्मिक कनेक्शन है, दोनों की आत्मा जुड़ी हुई है। और जब आत्मा जुड़ी होती है ना, वो अमर हो जाती है, इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके बाद आप लोग मिलते रहते हो। तो इस टाइप का डीप लव कनेक्शन, यूनियन होने के चांसेस और एक कनेक्शन आगे बढ़ने के चांसेस, क्योंकि दोनों फील कर पा रहे हैं प्यार को। वो मिसिंग जो एनर्जी थी या दोनों के बीच में वो कमियां, खामियां, मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, उसे छोड़कर आप दोनों फिर से एक होने के चांसेस, रीयूनियन होने के चांसेस, आप दोनों एक साथ एक न्यू बिगनिंग करने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है, जिसे आपको क्लेम करना है। क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो उस यूनिवर्स में उस एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं और वैसी ही चीज़ें होने लगती हैं। जिनका जिनका सोलमेट कनेक्शन है, उनका उनका यहाँ पर रीयूनियन दिखाई देता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।